हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जम्मू कश्मीर करंट अफेयर सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक कितनी चीज़ें हैं जो आपकी न्यूज़ के अंदर रही और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको ग्रैस्प करनी है जो हमारे लिए एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमने लगभग 5-6 टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें आपका तवी फेस्टिवल शामिल था, फार्मूला 4 रेस जो श्रीनगर में हुई, देन उसके बाद आपका एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ठीक है, इसको ओपन कर दिया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। देन उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC के अंदर आई है, 4th सिटी है इंडिया की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर, जिसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आपकी जयपुर है, मल्लापुरम है, देन उसके बाद मैसूर है और 4th नंबर की आपकी श्रीनगर है। देन उसके बाद सील ऑफ अथेंटिसिटी यानी कि जम्मू कश्मीर के ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है और ट्रेडिशनल वे से ट्रेडिशनल इंडिजीनियस चीज़ों को इस्तेमाल करके उसी अथेंटिसिटी को बरकरार रखते हुए जो है आपका यहाँ पे श्रीनगर में WCC के थ्रू 64th एनिवर्सरी पे आपका जो है एक अथेंटिकेशन जो है वो साइन हुआ। देन उसके बाद लास्ट वन इज़ आपका ऊबर शिकारा, जो डल लेक के ऊपर एक सर्विस जो है वो स्टार्ट करी गई है, दैट इज़ ऊबर शिकारा, जो दिसंबर की न्यूज़ थी। तो ये सारे हमने आर्ट एंड कल्चर के अंदर डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर हमारे लगभग 9 टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है J&K गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्राफ्ट कमेटी फॉर मुदरसा बोर्ड फॉर्मेशन। मुदरसा बोर्ड बनाने के लिए J&K ने ड्राफ्ट कमेटी को जो है वो अप्रूव किया है, यानी कि LG मनोज सिन्हा ने। तो जनवरी की न्यूज़ है ये। देन उसके बाद जतिंदर सिंह लेज फाउंडेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट इन उधमपुर। तो उधमपुर रोड प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जो है वो इनॉग्रेशन किया, देन उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा। PM मोदी टू इनॉग्रेट एम्स इन जम्मू। इसके अलावा और भी जो आपके प्रोजेक्ट हैं जम्मू में चल रहे थे उन सब को भी PM मोदी ने इनॉग्रेट किया इसी मौके पे। देन उसके बाद J&K गवर्नमेंट अप्रूव 10% रिजर्वेशन, पहाड़ी इतनी ग्रुप के लिए 10% रिजर्वेशन और एक अलग से क्राइटेरिया बना दिया गया, दैट इज ST सेकंड। देन उसके बाद J&K गवर्नमेंट मैंडेटेड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑल ऑफिशियल्स। जितने भी ऑफिसर्स होंगे उन सबको ये मैंडेटरी होगा कि उनको डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024, असेंबली इलेक्शन हुआ, 3 फेजेस में इलेक्शन हुआ। देन उसके बाद आपका एक और न्यूज़ थी कि J&K में पिछले 35 साल से अगर हम देखें, उसको कंपेयर करके देखें, तो 2024 में बहुत ज़्यादा वोटिंग शेयर देखने को मिला, यानी कि लोग ज़्यादा जो हैं वो डेमोक्रेसी पे ज़्यादा बिलीफ रखने लगे। सेंटर रिवोक्स प्रेसिडेंट रूल, जब आपकी गवर्नमेंट बनी देन उसके बाद सेंटर ने जो है वो प्रेसिडेंट रूल को जो है वो रिवोक किया। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सारे अपने को पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमको काम आ सकते हैं। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैबिनेट पासिस रेजोल्यूशन फॉर स्टेटहुड रिस्टोरेशन। जो हमारा स्टेटहुड हमसे छिन गया है, ठीक है, उसके रिस्टोरेशन के लिए जो है कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। सो फर्स्ट वन आपका J&K मुदरसा बोर्ड फॉर्मेशन। तो LG मनोज सिन्हा ने अप्रूव किया था इसको कब? जनवरी 4, 2024 को। जनवरी 4, 2024 को इसको अप्रूव किया। इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया किस बात के लिए? कमेटी टू प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुदरसा बोर्ड, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी मुदरसा बोर्ड बनना चाहिए। और ये आपका आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटी पीपल्स, कि आप अपना आइडेंटिटी को, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपनी जो एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सकते हो। सो उसको देखते हुए मुदरसा बोर्ड को जो है उसके ड्राफ्ट कमेटी के लिए उसको प्रपोज किया गया है। तो जो स्कॉलर थे अनंतनाग के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जो थे अतुल दिल्लू, ये आपको जो दिख रहे हैं, तो ये अतुल दिल्लू जो है आपके चीफ सेक्रेटरी हैं। इन्होंने जो है इनके पहले, यानी कि इनके पहले कौन चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे? इनके पहले थे अतुल मेहरा,
मेहरा करके नाम था, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी हैं ये अभी हमारे टाइम मतलब अभी जम्मू कश्मीर के अतुल दिल्लू, इनका जो है स्पेशल थैंक्स किया और साथ ही साथ मनोज सिन्हा का स्पेशल थैंक्स किया। अब मदरसा बोर्ड जो है ये न्यूज़ में है, इसके रिगार्डिंग और भी जो है फैक्ट पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, तो अपने को वो सारे फैक्ट भी पता होने चाहिए। सबसे पहला मदरसा कब एस्टैब्लिश हुआ? दैट इज़ मदरसा आलिया कोलकाता। एंड इसको किया किसने? फर्स्ट गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग 1781 के अंदर। दैट इज़ कोलकाता मद्रास कॉलेज, ठीक है, जो आजकल कोलकाता मद्रास कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट मदरसा बोर्ड, फर्स्ट मदरसा बोर्ड यानी कि वहाँ पे आपका जो है कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ जहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन जो है, इस्लामिक लॉ जो है वो पढ़ाया जाने लगा। देन उसके बाद फर्स्ट मदरसा बोर्ड कब बना? फर्स्ट मदरसा बोर्ड बना 1927 में। और कौन सा मदरसा बोर्ड था? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। सो ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को क्या कर दिया था? उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको, उस रूलिंग को साइडलाइन करके बोला कि अगर आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे तो इट मीन्स आप इनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, मदरसा एक्ट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच रूल्ड दैट इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी उस रूलिंग को क्या कर दिया गया? साइडलाइन करके, और इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन, जो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बेसिक एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी बंदे ने मदरसा खोला हुआ है तो आप बोलें कि नहीं नहीं, अगर ये मेरे को एजुकेशन नहीं दे रहा तो ये मेरे राइट का वायलेशन कर रहा है 21 का। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स मदरसा फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो है राइट टू एजुकेशन। उसके बाद अगला है आपका रोड प्रोजेक्ट इन उधमपुर J&K, जतिंदर सिंह। कब? जनवरी 24 में जतिंदर सिंह इनैगोरेटेड द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर द रोड प्रोजेक्ट, जो कहाँ से कहाँ है आपका? रामनगर टू रामवाल्ट इन उधमपुर। इस प्रोजेक्ट में लगभग इतना पैसा लगा है, तो पैसा पूछता नहीं है, आपको ये सारा फैक्ट जो है पता होना चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर आता है? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपका है PMGSY रोड प्रोजेक्ट। अब PMGSY से आपको क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। PMGSY क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इससे फैक्ट पूछेगा तो इसको लॉन्च किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? 2000 में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। द मेन मोटिव बिहाइंड द स्कीम वाज टू प्रोवाइड रोड कनेक्टिविटी टू सेवरल अनकनेक्टेड विलेज इन इंडिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम थी कि जम्मू कश्मीर में भी जो रोड कनेक्टिविटी आप अलग अलग इलाकों तक पहुंचाएंगे, फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचाएंगे, उससे टेररिज्म भी खत्म होगा, रिड्यूस होगा। चलिए, उसके बाद ये स्कीम किसके अंडर आती है? आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द स्कीम इज नाउ, अभी ये स्कीम कौन से फेज में चल रही है? आल्सो इंपॉर्टेंट, तो आपको याद होना चाहिए 4th फेज में चल रही है, ठीक है, जो फेज आपका 24-25 और आपके 28-29 को कंप्लीट करेगा। उसके बाद अगर कोई सिटीजन ये चाहता है कि वो PMGSY के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको मॉनिटर करे, उनको चेकआउट करे कि भाई उसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन वो आपका होता है ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज OMMAS। तो इसकी एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, इज यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ PMGSY, ठीक है। तो आज ही सारे जाकर के चेक करो कि आपके इलाके में काम चल रहा है नहीं चल रहा है। चलिए, अगला, PM मोदी टू इनैगोरेट एम्स इन जम्मू। तो बढ़िया हॉस्पिटल बन रहा है लेकिन डॉक्टर नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, PM मोदी टू इनैगोरेट एम्स इन जम्मू। PM मोदी विल एड्रेस February 20 at
मौलाना आज़ाद स्टेडियम इन जम्मू। कहाँ पे? मौलाना आज़ाद स्टेडियम इन जम्मू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट सेवरल प्रोजेक्ट्स लाइक्स एम्स हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया। उसके बाद फ्लाई ओवर्स इन जम्मू, ठीक है, बन रहे हैं, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। ही विल आल्सो इनॉग्रेट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चिनाब, इसको भी इनॉग्रेट किया। एंड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, देविका रिवर का, ठीक है, देविका रिवर प्रोजेक्ट इन उधमपुर। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट से भी पूछ सकता है, देविका रिवर किधर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, सबसे अब यहाँ पे आया ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अवर चनाब, ठीक है। द ब्रिज कनेक्ट द कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके साथ जोड़ता है? कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ता है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन द, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा है? कटरा बनिहाल रेलवे लाइन, कटरा बनिहाल रेलवे लाइन। द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इन खौरी विलेज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? रियासी डिस्ट्रिक्ट। जेके एसएसपी पूछता यही है, ठीक है, कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं पता, मतलब डिस्ट्रिक्ट से अगर पता होगा किसी को तो विलेज से कंफ्यूज कर देगा, तो ख्योरी विलेज, ठीक है। अब ये ब्रिज कितने मीटर का है? 359 मीटर हाई, ठीक है, फ्रॉम द रिवर सरफेस। फिर उसके बाद बिल्ट एज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। तो कौन सा लिंक है ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है USBRL प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्टेड बिगेन, और इसकी शुरुआत कब हुई? कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कब हुई? 2002 में इसकी शुरुआत हुई और अगस्त 2022 में इसको कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद देविका रिवर के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, देविका रिवर प्रोजेक्ट इज रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। भर के फैक्ट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, न्यूज़ भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी मिलेगा। चलिए, तो आपका काम क्या है? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसके बाद क्रिटिसाइज भी करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, ऐसा ही मुंह उठा करके कुछ भी मत लिख दो। चलिए, देविका रिवर प्रोजेक्ट इज अ रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट रिवर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, लेकिन कहां पे? नॉर्थ में। कहां पे? नॉर्थ में। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ में, साउथ पूछेगा तो नहीं, नॉर्थ में। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, किसका पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है NRCP। तो NRCP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन February 2019 एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का भी पार्ट है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और साथ ही साथ आपका स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स मिल करके इसके लिए काम करते हैं, तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट, तो कॉस्ट खैर आपको मतलब जरूरी नहीं है, 190 करोड़। चलिए, जेएंड के गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज न्यू ट्राइब्स, ठीक है, एक नया कबीला नया ट्राइब जो है वो जोड़ दिया गया, ठीक है, ST सेकेंड, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। केस है आपका SR भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद नहीं आ रहा है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बताया था कि 50% से ज़्यादा क्राइटेरिया आप जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब 50% क्राइटेरिया आपको जो है वो ओपन के लिए रखना पड़ेगा। अब जम्मू कश्मीर में जो क्राइटेरिया है वो 40% रखा गया है ना, और उसके बाद बाकी को जो है वो ऐड ऑन कर दिया गया है, लेकिन ये आपका वायलेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, देन उसके बाद आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी पॉपुलेशन रहती है उस पॉपुलेशन के बेसिस पे इस सारे को क्या किया गया? सैग्रीगेट किया गया है,
ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाली पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग ट्राइबल हैं, ज़्यादातर लोग ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग आरबीए बैकग्राउंड से आते हैं। तो भाई जब होंगे ही 40% ओपन मेरिट तो 40% ही मिलेगा ना, ठीक है। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इसको, बट ये आपको बता रहा हूं ये पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है। जैसे ओबीसी का क्राइटेरिया होता है 27% इन ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, 27% दिया जाता है, बाकी को किसी को 10% है, किसी को 12% है। अब कोई बोले भाई ओबीसी को 27% क्यों दिया जा रहा है? भाई इंडिया की 60% पॉपुलेशन ओबीसी में आती है, सो दैट्स वाई उनको 27% मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी आप जो है इस पे चर्चा कर सकते हैं। चलिए, जैन के गवर्नमेंट अप्रूव 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज न्यू ट्राइब्स। तो एलजी मनोज सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। एडमिनिस्ट्रेशन हैज सैंक्शन 10% रिजर्वेशन फॉर न्यूली इंक्लूडेड ट्राइब्स, पहाड़ी इथनिक ग्रुप। बड़ी देर से लड़ रहे थे ये, आखिरकार इनको अपना हक जो है वो मिल गया। इन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड इंक्लूडेड 50 न्यू कास्ट इन अदर बैकवर्ड। इसके साथ साथ 15 नई कास्ट जो है उसको अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर जो है इंक्लूड किया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा अप्रूव द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रपोजल टू अमेंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद होना चाहिए कि एलजी मनोज सिन्हा ने किस चीज को अमेंड करने के लिए बोला? रिजर्वेशन रूल 2005 को, रिजर्वेशन रूल 2005 को, जिसमें कौन कौन सी आपकी जो कौन कौन से कबीले जो हैं वो ऐड किए गए। उसमें है आपका एक पहाड़ी इथनिक ग्रुप, मेनली जो आपका राजौरी पुंछ से है, देन उसके बाद पाडरी ट्राइब, कोलीज, गद्दा ब्राह्मण टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर इंक्रीजिंग एसटी रिजर्वेशन टू 20%, यानी कि एसटी 1 में 10% और एसटी 2 में 10%। तो 10-10 मतलब 20% इन दोनों को कर दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट असेंबली, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, टू इंक्लूड पहाड़ी इथनिक ग्रुप, पैडरी ट्राइब्स, कोली, गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ द एसटीज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राज्यसभा ने कब पास किया? इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, जेके एसएसबी यही पूछता है, जेके एसएसबी की औकात ही इतनी है, ठीक है। चलिए, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1989 विद रिस्पेक्ट टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अर्लियर द बिल हैड बीन पास्ड बाय द लोकसभा। कब लोकसभा ने पास किया? पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी नहीं पूछेगा, बाकी इतना नहीं जाएगा वो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव एक्सेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक्सेंट मिलती है तब जा करके वो एक्ट बनता है, और ये याद होना चाहिए, फरवरी 12, देन उसके बाद आपका गजट में छप गया ये। उसके बाद पहाड़ी सारे खुश हो गए, डोल डमके बजे, मजा आ गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, किसने इसको जो है गजट में छापा? ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर, ठीक है। चलिए, तो याद होना चाहिए आपको। उसके बाद अगला, जैन के गवर्नमेंट मैंडेटेड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑल ऑफिशियल्स, ठीक है, गड़बड़ी नहीं कर सकते अब आप। जैन के गवर्नमेंट रिक्वायर्स ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आर आधार बेस्ड ई सिग्नेचर फॉर ई फाइल साइनिंग, ठीक है। उसको अगर आपको साइन इन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आधार बेस्ड ई सिग्नेचर करना पड़ेगा। द मैंडेट एम्स फॉर, ये क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कारण क्या है? फॉर अ सिक्योर डिजिटल वर्किंग इन्वायरमेंट एंड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस इन द ई ऑफिस सिस्टम। ऑफिस में बैठे हुए लोग अगर अनऑथोराइज्ड वे से आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसके लिए ये लाया गया। द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए जेकेएसएसबी के लिए, June 1, ठीक है, एज पर द आईटी एक्ट 2000। तो ये दो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के, अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स, बस वो मतलब लिस्ट जारी कर दी गई कि भाई अब करो, जो नहीं करेगा तो वो मरेगा। चलिए, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024, ठीक है, तो बड़ा खतरनाक इलेक्शन हुआ, ठीक है, और एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आई, अलायंस में जीती वो, ठीक है, आईएनसी का एंड उसके बाद एनसी का अलायंस था। फर्स्ट असेंबली पोल, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? फर्स्ट असेंबली पोल
आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका एक शील्ड की तरह काम करता था, प्रोटेक्शन की तरह काम करता था, एक फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करके रखा हुआ था। ठीक है, यानी कि सेंटर की ताकत नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट में कुछ भी कर सके विदाउट द एक्सेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अब ये हुआ आर्टिकल 370 रिपेल एब्रोगेट होने के बाद इलेक्शन हुआ 2024 में। लास्ट इलेक्शन कब हुआ था तो आपको पूछ सकता है 2014 में, जिसको भंग कर दिया गया, असेंबली को भंग कर दिया गया कब, 2018 में। ठीक है, उसके बाद एज पर द फाइनल डिलिमिटेशन, अगर हम फाइनल डिलिमिटेशन के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पे कितनी सीट्स बनती हैं, रिपोर्ट ऑन 5 मई 2022 6 सीट्स वर एडिड टू जम्मू डिवीजन एंड 1 सीट टू कश्मीर डिवीजन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 114 सीट, 24 सीट जो है वो आपकी रिजर्व रखी गई, किसके लिए, आपकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर POK। ठीक है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। तो बीजेपी का नारा है कि वो कश्मीर हमारा है जहां हुए बलिदान मुखर्जी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही आपका जो है वो जनसंघ का फाउंडेशन रखा था, एंड जनसंघ इज चेंज इनटू द भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और POK वो भी उनका नारा है कि उसको भी वापस लेंगे पाकिस्तान से। कौन सी आंखें दिखा करके, लाल आंखें। चलिए उसके बाद जम्मू रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वोटर टर्नआउट 35 ईयर। यहाँ पे एक और दो तीन बातें और भी आपको याद रखनी है कि ये 3 फेज में हुआ। ठीक है, 18 सितंबर, 25 सितंबर 1 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे हाईएस्ट टर्नआउट देखने को मिला। लास्ट 35 ईयर में इतना ज़्यादा टर्नआउट हमको देखने को नहीं मिला, तो ये 2024 में ज़्यादा जो है खतरनाक तरीके से टर्नआउट देखने को मिला। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला पहले CM हैं UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। चलिए उसके बाद इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 35 ईयर में बहुत ज़्यादा आपको क्या मिला है, इतना ज़्यादा टर्नआउट मिला है। वोटर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्सुक, वो क्या बोलते हैं उसको, क्यूरोसिटी भरी पड़ी है उनके अंदर कि एकदम से डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया जाए। सेंटर रिवोक्स प्रेसिडेंट रूल इन J&K। अब असेंबली बन गई, ठीक है, गवर्नमेंट बन गई, तो इसको रिवोक करना पड़ेगा। तो सेंटर रिवोक प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर कब किया, तो डेट याद होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हैज़ क्लेम्ड मेजॉरिटी, तो जो पार्टी मेजॉरिटी क्लेम करेगी वही सरकार बनाएगी। तो इन दोनों का अलायंस था, किस किस का, NC का और INC का, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, अलायंस सिक्योरिंग विक्ट्री इन द असेंबली इलेक्शन। तो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इन J&K सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द 35A इन 2019। पहले हमारे पास जो थे वो फंडामेंटल राइट में हमारे पास जो था 35A भी था। ठीक है, बाकी इंडियंस के पास नहीं था, हमारे पास था, जम्मू कश्मीर वालों के पास, स्पेशल पीपल थे हम, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, चलिए एंड द सेकंड टेन्योर ऑफ उमर अब्दुल्ला CM। तो उमर अब्दुल्ला दोबारा CM बने हैं, लेकिन एक बार वो स्टेट के CM बने थे और दूसरी बार वो UT के पहले CM बने हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद अब आपको इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है कि भाई ये जो रिवोकेशन होती है ना अबाउट प्रेसिडेंट रूल इंडियन स्टेट्स, मतलब क्यों जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, फेडरल स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर ऐसे नहीं कर सकती भाई। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मीन्स द पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर शेयर होगा, तो सेंटर इंपोज नहीं कर सकता। आर्टिकल 356 आर्टिकल इंपोज नहीं कर सकता किसी भी स्टेट के ऊपर। ठीक है, हाँ अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो 356 इंपोज कर सकता है। चलिए, प्रेसिडेंट रूल इज द सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि आपकी स्टेट मशीनरी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, 356 इंपोज कर दो। ठीक है, सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, बट एक्सेप्शनल केसेस में जब नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाए, अगर इसके अलावा ये करती है। हाँ, केस मेरे को याद आ गया, ये है केस SR भूमि। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था SR भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2004 में, 1994 में। ठीक है, 1994 में बोला था
कि ऐसे स्टेट नहीं कर सकती, सॉरी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, 356 इंपोज नहीं कर सकती, उसको एक्सेप्शनल केसेस में करना पड़ेगा। अगर वो करती है तो इट मीन्स वो क्या करती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। चलिए, आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनएबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी, तो उसका कंट्रोल ले सकती है, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगा, वहां पे चुनी हुई सरकार तो नहीं होगी, जो है आपका सेंटर से एक बंदा भेजा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज टू द सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर, और वो अपॉइंटेड गवर्नर जो है अपने नीचे और लोगों को जो है वो अपॉइंट करेगा, वो उसको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, द एडमिनिस्ट्रेटर आर यूजुअली नॉन पार्टीसियन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है, किसी पार्टी से नहीं होगा, रिटायर्ड होगा, सिविल सर्वेंट भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात नेटिव स्टेट से नहीं होगा, यानी कि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का हूं तो मैं यहाँ का गवर्नर नहीं बन सकता, ठीक है, मेरे को जो है वो पंजाब का होना जरूरी है, बिहार का होना जरूरी है, तो मेरे को वहां से मंगा करके बनाया जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अबाउट प्रेसिडेंट रूल इंडियन स्टेट्स प्रायर टू 2019, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इजाजत ही नहीं देता था कि यहाँ पे आप जो है 356 इंपोज कर दो, सिस्टम था ऑफ द गवर्नर रूल यहाँ पे, लेकिन हमारे पास क्या था, सेम एज अ गवर्नर रूल, ठीक है, 6 महीने के लिए लगता था, 6 महीने के बाद एक्सटेंड करना पड़ता था। चलिए, अंडर सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट रूल अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 73 सिंस आर्टिकल 356, क्योंकि यहाँ पे इम्पोज होता ही नहीं था, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नोट करने की बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 स्टेट ऐसी हैं जहां कभी भी 356 इम्पोज नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नोट में करके लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसी स्टेट हैं जहां पे कभी भी प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि आर्टिकल 356 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इम्पोज नहीं हुआ है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैबिनेट पासिस रेजोल्यूशन फॉर द स्टेटहुड रिस्टोरेशन, जो हमारा स्टेटहुड छीन लिया गया है, हमारे पे जो है बड़ा जुल्म किया गया है, जुल्म की बड़ी दास्तान है, तो इसको हम कैसे बयान करें, ठीक है, तो उसका रिस्टोरेशन, क्योंकि स्टेटहुड होना मतलब कि पावर, मतलब पीपल की पावर होना, ठीक है, जब उसको ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए बाय द सेंट्रल, ठीक है, वो सेंट्रल से भेजा हुआ एक गवर्नर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, हमारा सीएम जाए, सीएम किसका है भाई, वो हमारा है, हमारे वोट ले करके गया है, वो एक्चुअली में वो पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल है, ठीक है, हम उसको भेजे हैं वहाँ पे, तो वो कोई काम कराने जाएगा, बीच में गवर्नर आ जाएगा, बोले ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो इट मीन्स हम लोगों का काम रुक रहा है, तो स्टेटहुड आना हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। इन इट्स फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग सीएम उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब कर दो यार, अब हो गया बड़ा, ठीक है, बड़ा हो गया, अब कर दो। मोर अबाउट न्यूज, द रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर विनिंग 42 सीट्स इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन विल प्रेजेंटेड टू पीएम नरेंद्र मोदी बाय अब्दुल्ला। सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी, अगर किसी की किस्मत हो तो ऐसी हो, वरना हो ही ना, ठीक है। चलिए, इनकी कैबिनेट, तो कैबिनेट से सवाल पूछ सकता है, स्कीना मसूद, इसको इन शॉर्ट स्कीना इत्तू बोला जाता है, ठीक है, स्कीना इत्तू, क्या मिला इसको, इसको मिला हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। अब याद रखेंगे, ये पहले भी, ये औरत पहले भी उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में रह चुकी है, और ये क्या रही थी, सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर, ठीक है, स्कीना इत्तू, ये 24 की उम्र में सबसे पहले जीत करके गई थी, ठीक है, ये यंग एमएलए। चलिए, उसके बाद जावेद अहमद राणा, ठीक है, राणा साहब हमारी साइड से, ठीक है, मेंढर से, हैज बीन एलोकेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ट्राइबल अफेयर, यानी कि खतरनाक वाला, मतलब ना ठीक ठाक रोकड़ा है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद जावेद अहमद डार, तो दोनों बंदे जावेद अहमद राणा एंड डार, ठीक है, एक कश्मीर से है और एक आपका राजौरी पुंछ से है, विल बी द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, खतरनाक पैसा है यहाँ पे भी, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जबरदस्त। उसके बाद कोऑपरेटिव एंड उसके बाद इलेक्शन,
ठीक है। उसके बाद सतीश शर्मा, या तो किस्मत हो तो ऐसी हो, या तो सुरिंदर चौधरी जैसी किस्मत हो, ऐसी किस्मत हो, या फिर किस्मत सतीश शर्मा जैसी हो, ठीक है। हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड ARI एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंट बंदा जीता, मिनिस्टर बन गया, ठीक है। चलिए, तो करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो आर्ट एंड कल्चर भी कर लिया हमने, पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी कर लिया। अब इसके बाद जो तीसरा लेक्चर जम्मू एंड कश्मीर का आएगा वो आएगा आपका किस पे आएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स पे आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिसलिनियस टॉपिक्स, इसको हम एक ही में कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपका इंडिया का करंट अफेयर भी चल रहा है, वहाँ पे भी हम न्यूज़ प्लस स्टैट पोर्शन देख रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगला लेक्चर आने तक आप सभी को अल्लाह हाफिज़, रब राखा।